Hello everyone. In this video, how to clear All India Bar Exam 18, I would be discussing the books that are permitted to be carried in the exam. First of all, only barracks are allowed without commentaries and notes. Now see, अगर आप कोई भी बैरक ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे खरीद रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट नोट्स या कमेंट्रीज ही परमिटेड है. बैरक ही सिर्फ अलाउड है, बट वो विदाउट नोट्स या कमेंट्रीज है. अब काफी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि वो कैसे पता चलेगा. तो आप जब भी कोई बुक का फ्रंट पेज कवर पेज देख रहे हैं, वहां पे ये क्लियरली लिखा होगा विदाउट नोट्स या बैरक. तो आप चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स खरीद रहे हैं, बट वो विदाउट नोट्स या कमेंट्री होनी चाहिए. अगर वो कमेंट्री के साथ होगा विद कमेंट्रीज तो वो परमिट नहीं है. सेकेंडली, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के सिर्फ और सिर्फ बैरक्स ही अलाउड है. कमेंट्री बुक्स या पर्सनल नोट्स आपको अलाउ नहीं, परमिट नहीं किया जाएगा कैरी करने के लिए एग्जाम के टाइम. तो याद रखेगा कि ये जितने भी बैरक्स हैं उनके सिर्फ और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ बैरक ही होने चाहिए विदाउट कमेंट्रीज एंड नोट्स. नाउ बैरक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. बैरक ऐसा खरीदिए जो लेटेस्ट है. नाउ सी व्हाई यू शुड परचेज लेटेस्ट बैरक, क्योंकि उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, अगर सेक्शंस में कुछ डिफरेंस आया है या फिर कुछ चेंज हुआ है, कोई सेक्शंस या आर्टिकल्स ओमिट हो चुके हैं, पनिशमेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस आया हुआ है, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में कोई चेंजेस आया हुआ है, तो ये सभी चीजें लेटेस्ट बैरक में आपको मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट की बात करें तो आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, नाउ एज पर सेक्शन 1, that particular act is applicable to all over India including जम्मू एंड कश्मीर. तो ये जो लेटेस्ट चेंज आया था 2019 के बाद, तो अगर आपने 2019 के बाद के लेटेस्ट पब्लिकेशन बैरक खरीदे होंगे वहां पे ये मिलेंगे. तो हमेशा बैरक आप जो भी खरीदो वो लेटेस्ट होने चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप प्रॉम्प्टली उसका आंसर कर सके. फोर्थ, बैरक शुड कंटेन शेड्यूल. तो ध्यान रखें कि आप वही बैरक खरीदे जिसमें शेड्यूल प्रोवाइड किया गया. अब देखिए, शेड्यूल प्रोवाइड किया गया उसका पर्पस क्या है. तो एआईबी एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन शेड्यूल से रिलेटेड आते हैं. शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड फैमिली लॉ. तो ये 6 जो सब्जेक्ट है उसमें शेड्यूल से रिलेटेड 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपके बैरक में शेड्यूल होना बहुत ही जरूरी है. नाउ अगेन, काफी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ बैरक या जेरोक्स कॉपी ऑफ बैरक जो है वो परमिटेड है कि नहीं. तो एआईबी के वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स विल आल्सो बी अलाउड टू कैरी copies of barrack and downloaded copies of acts without notes, but if such copies are not available then copies of barrack with short notes will be permitted. तो उनके वेबसाइट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डाउनलोडेड कॉपीज या फिर जेरोक्स कॉपीज ऑफ बैरक जो है वो परमिटेड है, बट अगेन दैट बैरक शुड बी विदाउट कमेंट्रीज एंड नोट्स. तो यस, डाउनलोडेड कॉपीज अलाउड है, बट कमेंट्रीज या नोट्स उस बैरक में नहीं होने चाहिए. कौन कौन से बुक्स परमिटेड नहीं है एआईबी एग्जाम में, तो देखिए, रेफरेंस बुक्स जो है वो परमिट नहीं है, हैंड रिटन नोट्स वो परमिट नहीं है, बैरक विद कमेंट्रीज एंड नोट्स आर नॉट परमिटेड इन द एग्जाम, मार्किंग और अंडरलाइनिंग इन बैरक्स आर नॉट परमिसेबल. बट माई सजेशन टू यू इज, अगर आप कुछ मार्क करना चाहते हो, आईएमपी अंडरलाइन करना चाहते हो, कुछ नोट्स लिख रहे हो, तो मेक अ हैबिट टू राइट विथ पेंसिल एंड कैरी इरेजर इन द एग्जाम, ताकि अगर वहां पे आपको मना कर दिया जाए तो आप इरेज करने के बाद वो बैरक कैरी कर सकते हो एग्जाम में. तो अगर आपको कुछ मार्क या अंडरलाइन भी करना है तो मार्कर से या पेन से मत कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, ताकि आप उसको इरेज कर सके.
See, this is the book that we have made and recently has been published on how to crack All India Bar Exam, which has been written by Dr. Rajendra Parekh sir, Par Trivedi, that is me, myself, and Himashri Pavaskar. ये बुक में हमने प्रीवियस 5 years के सारे पेपर्स और उसको बाइफरकेट करके बताया गया कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये काफी अच्छी तरीके से हमने ये बुक में बताया गया है। ये बुक को पब्लिश किया गया है टेक्समैन में और टेक्समैन ने 15% डिस्काउंट भी दिया गया है इफ यू परचेज दिस बुक। ये बुक आपको टेक्समैन के ऑनलाइन पब्लिकेशन पोर्टल्स पे मिल जाएगा और आपका ये कोड टेक्समैन केयर्स है 15% डिस्काउंट अवेलेबिलिटी के लिए। ये बुक में हमने साइंटिफिकली डेटा बताया गया है बाय यूजिंग चार्ट पाइज ऑल्सो कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो टोटल कितना वेटेज कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 क्वेश्चन, क्वेश्चंस वेयर एक्ट एंड सेक्शन आर्टिकल ऑर्डर्स आर प्रोवाइडेड टुगेदर। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको सेक्शंस या आर्टिकल्स ऑलरेडी दिए गए क्वेश्चंस में, तो वो इजीली आप सर्च करके आंसर कर सकते हो। वैसे 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। टाइप 2 क्वेश्चंस वेयर एक्ट्स आर प्रोवाइडेड एंड सेक्शंस आर्टिकल्स ऑर्डर्स आर गिवन इन द ऑप्शन। आपको वो एक्ट का नाम तो क्वेश्चन में दिया गया है बट ऑप्शंस में आपको सेक्शंस या ऑर्डर दिए गए ताकि आप इजीली अगेन उसका आंसर डायरेक्ट में ढूंढ सको। तो टोटल 18 मार्क्स क्वेश्चंस टाइप 2 से पूछे गए। टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन। टाइप 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेड्यूल्स। टाइप 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन। टाइप 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिम्स एंड डॉक्ट्रिन्स। टाइप 7 क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी। Type 8 questions to be attended on the basis of thorough knowledge of the subject। अब देखो जो टाइप 8 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको पढ़ाई से अच्छे से अगर आपने क्लासेस अटेंड किए होंगे या आपने वो सब्जेक्ट को कमेंट्रीज के साथ पढ़ा होगा तब भी आप उसका आंसर कर सकते हो। वो क्वेश्चंस के आंसर आपको बैरेक में कहीं नहीं मिलेंगे। तो बैरेक में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बैरेक में, बट टाइप 7 एंड टाइप 8 क्वेश्चन आपको बैरेक में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपके पास थोरो नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहले जो 6 टाइप्स है वो इजीली आंसरेबल है और पासिंग मार्क्स के लिए आप इजीली उसको कवर या पास क्लियर कर सकते हो ये ऑल इंडिया बार एग्जाम। ठीक है, थैंक यू।